बहन मेहरबानों ने आपसे बात कर ली। मेरा इलेक्शन या इस्लामाबाद का इलेक्शन तो वो है जिसमें आप सारे गवाह हैं। मेरे से ज़्यादा बड़े गवाह आप ख़ुद हैं। आपको पता है ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वो है जहाँ आज भी हम बैठे हुए हैं। ये यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हाउस था उसके अंदर मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक पोलिंग स्टेशन था जिसके अंदर प्रेसिडेंसी के एम्प्लॉइज़, प्राइम मिनिस्टर हाउस के एम्प्लॉइज़, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के एम्प्लॉइज़, उन्होंने वोट डालना था और वहाँ से भी मैं बहुत बड़ी लीड से जीता हूँ। वो फॉर्म 45 भी मेरे मुखालिफ को आप बता दें कि वो ले आए, वो उस पर आप फैसला करा लें। यानी जो आपके मुख्तदर हलके हैं, यानी यहाँ जो बैठे हुए हैं, उन लोगों ने किसको वोट दिया है। अब उससे आगे चले जाएं। तकरीबन 99.9% आपके जो आपके मीडिया हाउसेज हैं वो सारी मेरी कंस्टिट्यूंसी में आते हैं। आपके सारे रिपोर्टर्स मैक्सिमम मुझे उस दिन मिले जो तमाम पोलिंग स्टेशंस पे अपनी अपनी ड्यूटीज़ अदा कर रहे थे और वो रिज़ल्ट्स भी कंपाइल वो सारे उनके पास था, फ़ोटोकॉपियाँ भी थी बाकी भी। और जो मैंने पटिशन फ़ाइल की है इत्तेफाक से उस पर मैंने जियो समेत बाकी वो मैंने अपनी पटिशन में वो रिज़ल्ट्स की कॉपी करके वो जो आ रहा था वो रिज़ल्ट मेरा रात सुबह के 4 बजे तक वो मैंने साथ उसके साथ अनेक्स भी किया है और उस पटिशन का हिस्सा भी बनाया है। देखें बात यह है कि किसको नहीं पता, आपको भी पता है, इंटरनेशनल मीडिया को भी पता है। इत्तेफाक से इस हल्के में इंटरनेशनल मीडिया भी सबसे ज़्यादा एक्टिव था, उन सब के पास वो रिज़ल्ट्स मौजूद है। लेकिन जब हम रात को 11 बजे तक तकरीबन 99% रिज़ल्ट्स मेरे पास आ जाता है इस्लामाबाद का, ना सिर्फ मेरा बल्कि इस्लामाबाद के तीनों हल्कों का, जिसमें मैं जीता हूँ तकरीबन 1,05,000 वोट लेके और इसी तरह हमारे आमिर मुग़ल साहब जीते हैं 86,000 के करीब वोट लेके और अली बुखारी साहब 75,000 के करीब वोट लेके। और जो हमारे मद्दे मुकाबिल थे उनके आधे से भी कम वोट थे, यानी वो आधे तक भी नहीं पहुँच पाए, ये सबको पता है। फिर आपने सलमान साहब ने बहुत सारी तफसील के साथ आपको बता दिया। पटन फाउंडेशन की जो रिपोर्ट है सबसे पहले हमारे इस्लामाबाद के हलकों के मुताल्लिक़ आई है, जो कि डॉन ने बड़ी तफसील के साथ उसको रिपोर्ट जारी की है, वो सब आप दोस्तों ने पढ़ी होगी। उसके अंदर पूरा तरीका वारदात जो उन्होंने अडॉप्ट किया है वो आपके सामने आ चुका है। हमारे हलके में, मेरे हलके में 387 पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें से 180 पोलिंग स्टेशन में टेम्परिंग की गई। कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर टेम्परिंग की गई, जिस तरह यास्मीन राशिद और नवाशी वाले हलके में की गई। कुछ ऐसे किए कि स्वैप कर दिए, यानी जो मेरा वोट है उसके खाते में डाल दिया, उसका वोट मेरे खाते में डाल दिया। और तीसरा तरीका वारदात ये किया कि मेरे वोट कम कर दिए, उसके वोट बढ़ा दिए। और बहुत सारे हलकों में उन्होंने 99% या 100% वोट डाल दिए उनके खाते में। और बहुत सारे हलकों में यानी जो जहाँ जहाँ ये टेम्परिंग की है वो 90% प्लस और 80% प्लस वहाँ वोट की रेशो शो की है और बाकी की हर जगह पे 45% तकरीबन वो रेशो है। तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड और सबूत मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जिस तारीख से हमने फॉर्म जमा कराया, पहले हमारे फॉर्म रिजेक्ट किए, नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, बल्ले का निशान छीना गया। ये सारी चीज़ें ये प्री इलेक्शंस है। पोस्ट इलेक्शन 8 को जब 180 के करीब हमारी सीटें आ चुकी हैं, हम जीत रहे हैं, उस वक्त जिस तरह रात को 12 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहीं चले जाते हैं, आपके पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया है, आज तक उसका जवाब नहीं आया, वो कहाँ चले जाते हैं। और उसी वक्त रिपोर्टिंग रुक जाती है, आपके तमाम टीवी चैनल्स को कहा जाता है कि कोई रिपोर्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद वो 3 घंटे बाद वापस आते हैं और रिजल्ट रिवर्स होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद अगले दिन 9 फरवरी को जो कुछ उन्होंने किया वो आपके सामने है। अब मेरे हल्के में एक छोटा से, मैं इलेक्शन कमीशन के जराइम की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं छोटी सी आपको मिसाल पेश करूं। ये सलमान के साथ भी किया था, जिसको हाई कोर्ट में बाद में उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया, मेरे केस में रेक्टिफाई भी नहीं किया। मेरे केस में फॉर्म 47 3 है, एक बनाया 9 को, एक बनाया 10 को, एक बनाया 11 को, एक बनाया 12 को। अब जो उन्होंने सर्टिफाइड कापियां जमा कराई हैं, 12 का फॉर्म 47 है, 12 फरवरी का, 12 फरवरी का फॉर्म 48 है, 49 है, और 11 का नोटिफिकेशन है, यानी एक दिन पहले का नोटिफिकेशन है। वोटों की गिनती, कंसोलिडेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ वोट्स, वो उसके बाद का है। और जब हम हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में जाते हैं तो वो सिर्फ ये कह के हमें रिजेक्ट कर देते हैं कि जनाब आप ट्रिब्यूनल बन गए, आप उधर चले जाएं। ये नहीं फैसला करते कि जनाब ये नोटिफिकेशन इट्सेल्फ वॉइड ऑफ एन इशू है, कि कैसे मुमकिन है कि आप वोटों की गिनती बाद में करते हैं। और फिर उनके जराइम की एक और बड़ी वजह, 11 तारीख को खुद मेरे केस में वो स्टे देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो कहता है प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज सस्पेंडेड,
आप सारे गवाह हैं, आप लोगों की मौजूदगी में वो हुआ। फिर मैं चला जाता हूँ आरओ के पास, वहाँ उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। रिटर्निंग अफसर मुझे लिख के देता है राइटिंग ओरिजिनल कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन्ड। ये 11 फरवरी की बात है, लेकिन 11 को ही 2 घंटे बाद वो रिजल्ट आ जाता है कि जनाब ये नोटिफिकेशन आ गया आपका, और प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन 12 को जाकर वो करते हैं, वो भी बैकडेटेड की बाद में उन्होंने, और आज तक वो फील्ड में है। फिर जब हमारा केस शुरू होता है, जज साहब ये कह देते हैं कि जनाब आप फॉर्म 45 ओरिजिनल ले आएँ और जवाब दे दें। वो जवाब देने और फॉर्म देने की बजाय भागम भाग चले जाए। इस दौरान ऑर्डिनेंस आ जाता है, और ऑर्डिनेंस कौन साइन कर रहा है? वो जो इनसे हारे हुए हैं तैमूर मलिक साहब से, माशाल्लाह चेयरमैन सेनेट साहब, उस दिन वो एक्टिंग प्रेसिडेंट साहब थे। ऑर्डिनेंस आ जाता है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर एक्ट भी बाद में आपको पता है वो आ गया। अब भागम भाग हमारे मुखालिफिन चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन बगैर सुने हमें एक दिन ही में ही ऑर्डर कर देता है कि रिकॉर्ड सारा तलब कर लें इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, और क्यों ना हम इसको ट्रांसफ़र कर दें। अब स्टे की तो पावर उनके पास ही नहीं, तो बजाय स्टे देने के, स्टे का दूसरा तरीका मोड अडॉप्ट किया कि रिकॉर्ड तलब कर लिया, और रिकॉर्ड इलेक्शन हाई कोर्ट से पूछे बगैर वहाँ से वो उठाते हैं, उठा करके इलेक्शन कमीशन में भेज देते हैं, और वो जनाब 3 दिन बाद 4 दिन बाद वो ऑर्डर कर देते हैं कि जनाब हमारा ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इस दौरान जस्टिस जहांगीरी साहब जो हमारे ट्रिब्यूनल के सरबराह हैं, उनके खिलाफ डिग्री का इशू जारी हो जाता है, और न सिर्फ उन्हीं तक वो महदूद रहते हैं, बल्कि आज तक हमारा वो ट्रायल वो स्टे हुआ है, और जज साहब को बीच में जो ट्रिब्यूनल है वो चलने नहीं दिया जा रहा, और आज तक हम पेंडिंग बैठे हुए हैं कि कब हमारा ट्रिब्यूनल फंक्शनल हो तो हम अपने केस को आगे चलाएं। ये सिर्फ, और फिर एक और बात, उनके मैं इलेक्शन कमीशन के जराइम की बात कर रहा था। 10 तारीख को ट्रांसफ़र करते हैं, 7 तारीख को, यानी 10 तारीख तक एक ट्रिब्यूनल फंक्शनल है, 10 तारीख तक 7 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए हमने नया ट्रिब्यूनल बना दिया। भाई आपने अभी ट्रांसफ़र ऑर्डर तो पास नहीं किया, ट्रांसफ़र का फैसला नहीं हुआ, एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल फंक्शनल है, वो काम कर रहा है, और स्टेट तो आपकी पावर नहीं है, वो उसकी आप एपलेट अथॉरिटी तो है नहीं। आपने किस तरह और किस अथॉरिटी के तहत आपने 7 तारीख को यानी नोटिफिकेशन कर दिया 7 जून को कि जनाब आप का केस जो है ना, ये जो है ना ट्रिब्यूनल हमने नया बना दिया है, और 10 तारीख को ट्रिब्यूनल उस नए को आपने शिफ्ट भी कर दिया। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं बहुत सारी बातों में नहीं जाना चाहता। सिंपल बात यह है कि इस वक्त इस करप्ट सिस्टम को बचाने में जो परसेप्शन है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, वो उंगलियां जा रही हैं जस्टिस काजी फाइसा साहब की तरफ। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने 25 अक्टूबर को चले जाना है, तारीख में आपको खुद अपना तयन करना है कि आप अपना नाम जस्टिस मुनीर साहब के साथ लिखवाना चाहते हैं या तारीख में अच्छे अल्फाज के साथ लिखवाना चाहते हैं। अवाम का हक के हुक्मरानी है, ये मेरा आपका हमारा सिर्फ हक नहीं मारा गया, ये अवाम का हक मारा गया है, अवाम का हक के हुक्मरानी छीना गया है, जिसको हम वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश है कि आप इन केसेस से अपने आप को अलग कर लीजिए। क्यों अलग कर लीजिए, उसकी बहुत सारी तफसीलात हैं, मेरा ख्याल है हम एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, और वो बसरा साहब भी मेरा ख्याल है इस पर बात करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बसरा साहब से पहले मैं बात करता हूँ। देखें, हमें बारहा ये कहा जाता है कि आप टेबल पर बैठ के बात करें।